अच्छा जी, अब बहुत सी जमातें हैं, तहरीक इंसाफ ऑब्वियसली सर फहरिस्त है और दीगर अपोजिशन जमातों ने ईद के बाद एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान भी किया था और अपोजिशन जमातों का ख्याल था कि बजट ऐसा होगा कि अवाम खुद ही सड़कों पर आने पर मजबूर हो जाएंगे और लग यही रहा है कि एहतजाजी तहरीक के लिए हुकूमत ने अपोजिशन को खुद ईंधन फराहम किया और वो भी हाईली इन्फ्लेमेबल। ऐसा ही लग रहा है। लेकिन ये बजट, ये तनख्वाहों में कटौती और ज़ाहिर एक्सपोर्टर्स और दीगर मामला, फिर साथ में बिजली के बिल और लोड शेडिंग का होना और पेट्रोल, ये जो फ्रस्ट्रेशन में इजाफा करता है कि जिसके घर 8 घंटे बिजली आ रही है और उसके घर 3 पंखे और 2 ट्यूब लाइटें जलती हैं और अगर फ्रिज है तो चले वो जल जाएगा, वो 15 से 18 हजार रुपए बिजली का बिल दे रहा है। पीपल कैन नॉट अफोर्ड इट। मतलब ये बड़ा ही अब कॉमन हो गया है कि आप जो घर का किराया दे रहे हैं ना, उससे ज्यादा आपका बिजली का बिल आ रहा है। ये तो हर घर का यही मामला जो है चल रहा है, विच इज पेनफुल। और फिर सारे दरवाजे बंद कर दिए जाएं कि कहीं से कोई रिलीफ मिलने का कोई चांस ही ना हो। इन एनी केस बात करते हैं सीनियर सहाफ़ी आसमा शराजी से जो हमारे साथ हैं। आसमा, जिस तरह का बजट मंजूर किया गया है, जिस खुले अंदाज में अशराफिया ने अशराफिया को नवाजा है, उस पर अवाम जो है वो बड़े गुस्से में है। तो क्या हुकूमत को अंदाज़ा नहीं था कि वो क्या करने जा रहे हैं और क्या रद्द अमल जो है वो एक्सपेक्ट किया जाएगा, या फिर वो कह रहे थे ये भी अवाम मान जाएगी, कुछ नहीं होगा एंड में? जी, मेरा ख्याल है कि हुकूमत को बिल्कुल इस बात का अंदाज़ा है कि कोई कुछ नहीं करेगा। हुकूमत को इस बात का अंदाज़ा है कि उनकी जो मुखालिफ सियासी जमातें हैं वो आपस में दस्तो गिरेबान हैं। उनको इस बात का अंदाज़ा है कि पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो बेबस हैं और उनको इस बात का भी अंदाज़ा है कि ऑलरेडी एक मुआशरे के अंदर तकसीम है, तफरीक है। उसके बावजूद जो है वो कुछ इदारों को, कुछ लोगों को, कुछ जो मुख्तदरा है, जो अशराफिया है, जो मतलब उसमें और ज़्यादा उनको उन्होंने नवाजने की कोशिश की है। तो मेरा ख्याल है कि जहाँ पर उनको फोकस करना था, जिन इस्लाहात की हम बात सुन रहे थे कि मईशत के ऊपर या माशी इस्लाहात होंगी, वो नहीं हुई है। जहाँ पे टैक्स आवाम के कम करने थे, जो टैक्स नेट को बढ़ाना था, लेकिन जो टैक्स दे रहा है उसको फैसिलिटेट करना था, वो हुकूमत ने नहीं किया। तो उस एतबार से ये कोई बहुत अच्छा बजट नहीं है। बावजूद इसके कि हम ये तस्लीम करते हैं, हमें कर लेना चाहिए कि IMF का बजट था, IMF के मुतालबात थे और हुकूमत बेबस है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें कि हुकूमत बेबस नहीं थी। उनको वो सब आवाम को रिलीफ देना था, टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए बहुत सारे इकदाम करने थे, लेकिन यहाँ पे जो ऑलरेडी टैक्स दे रही है सैलरीड क्लास, जो तनख्वाहदार तबका है, उसके ऊपर जिस तरह से इस वक्त जो उनके ख़िलाफ़ एक तरह से देखा जाए तो टैक्सों का इजाफा किया गया है, उनकी ज़िंदगियों को और तंग किया गया है। फिर बिजली में इजाफा, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा, गैस की कीमतों में इजाफा, ये सब का सब जो है ये किसको, ये तनख्वाहदार तबके के ऊपर ही ये बम सारे गिरे हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस एतबार से आवाम को रिलीफ देने के हवाले से हुकूमत की तरफ से वो इक़दाम देखने को नहीं मिले जो कि उनको करने चाहिए थे। आसमा साहब, बजट की मंजूरी के बाद से टैक्सेस, महंगाई, फिर खास तौर पर बिजली के रेट्स पर कई शहरों में लोड शेडिंग पे भी मुजाहरे हुए हैं। लोग कम तादाद में निकले, लेकिन निकले। ये सब ऑर्गेनिक है। तो क्या तहरीक इंसाफ, JUI ग्रैंड हुकूमत मुखालिफ मुहिम के जो ख्वाब देख रहे थे, ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट साबित हो सकता है? देखिए, एक अलमिया ये है कि अपोजिशन ने पार्लियामेंट के अंदर इस बिल को अगर रोका होता, फाइनेंस बिल के अंदर इस्लाहात दी होती, कुछ उन्होंने अपनी तरफ से जो चीज़ें हो सकती थी वो की होती, पॉइंट आउट की होती, अपनी तजावीज़ दी होती, तो मेरा ख्याल है कि कुछ सूरत हाल बेहतर होती। मगर आपने देखा कि अपोजिशन की जमातों की जानिब से कंस्ट्रक्टिव किस्म की इसके ऊपर बहस नहीं हुई है। कंस्ट्रक्टिव किस्म की इसके ऊपर जो तजावीज़ आनी चाहिए थी वो नहीं आई है। इसी तरह से बाहर लोगों को एक हुजूम है जो कि क़यादत के बग़ैर या सियासी जमातों के बग़ैर जो है वो बाहर आने को तैयार है, क्योंकि उनके हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए। तो अब जबकि आपके पास सियासी जमातें भी वेंटिलेशन के लिए मौजूद नहीं है और आवाम के अंदर भी गम और गुस्सा बढ़ रहा है, तो ये जब अगस्त या जुलाई का एंड होगा या अगस्त का स्टार्ट होगा तो फिर क्या होगा? क्या जब लोगों को पहली बार बिल मौसूल होंगे, जब लोगों को जो है वो उनकी महंगाई में भी इजाफा होगा, GST के टैक्सेस के बाद जो इजाफा हुआ है उसके बाद, तो फिर मुझे बताइए कि फिर आवाम किधर जाएंगे? ऐसे में कौन सी सियासी जमात होगी जो कि उनकी वेंटिलेशन के लिए हो? तो इस बात का खदशा बहरहाल मौजूद है कि एक लावा है जो कि आवाम के अंदर पल रहा है, और अगर वो लावा जो
पक रहा है, अगर उसको एक वेंटिलेशन ना मिली और उसको एक राह ना मिली तो फिर ये चीज़ें जो है ये कंट्रोल से बाहर भी हो सकती हैं। और सियासी जमातों को इस मामले पे सोचना होगा। हकीकी अपोजिशन इस वक्त पाकिस्तान के अवाम को नज़र नहीं आ रही है कि जिसकी जो उनकी आवाज़ बन सके। पार्लियामेंट के अंदर अगर ये आवाज़ें उभरें तो ये बाहर नहीं आ सकती। ये गली मोहल्ले कूचे में एहतजाज नहीं होता। पार्लियामेंट के अंदर लोग जो है वो बात करते हैं, नुमाइंदा जमातें उसके ऊपर बात करती हैं, एहतजाज करती हैं। अनफॉर्चुनेटली हमें नज़र नहीं आ रहा और ये खदशा है इस बात का कि पाकिस्तान के जो बेबस अवाम हैं या जिनके जो हालात हैं पहले से ज़्यादा अब ख़राब होते चले जा रहे हैं, जिस तरह से उनके ऊपर टैक्स का बोझ लाद दिया गया है, वो किस तरह से गुजारा करेंगे। तो ये खुदा न खास्ता ये आतिशफशा कहीं फट ना जाए। ये सुन के भी बड़ा ही अजीब लगता है, पाकिस्तान के बेबस अवाम, मतलब बेबस अवाम बाय चॉइस। वरना ये वो चीज़ें हैं जिस पे तहरीकें होनी चाहिए और सड़कों पे निकलना चाहिए, नॉट जब आपको कोई और लीडर आरे लगाए और कहे जी आगे आगे मेरे लिए लड़ो। अपने लिए लड़ना चाहिए। इन एनी केस आसमा, ऑन अ साइड नोट ये बताएं कि वैसे तहरीके इंसाफ कोई भी हुकूमत मुखालिफ सेंटिमेंट कैश करवाने की पोजीशन में है भी या नहीं, क्योंकि उनकी क़यादत पर पार्टी के अंदर से जो अदम एतमाद का इजहार हो रहा है, ये ज़्यादा संजीदा मामला तो नहीं बन गया? देखिए, तहरीक इंसाफ के पास सपोर्ट है, वोट है, लेकिन तहरीक इंसाफ के पास क़यादत नहीं है। तहरीक इंसाफ की जो जेल से बाहर क़यादत है वो आपस में दस्तो गिरेबान है, उनकी आपस में तकसीम है, उनके एक फ़िरोई जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं या फ़िरोई किस्म की जो झगड़े हैं उनमें वो उलझे हुए हैं। वो उनकी इतनी ज़्यादा वो दूर रस या जिसे कहते हैं दूर अंदेश किस्म की जो सियासत है वो नहीं कर रहे हैं। हाँ, आवाम की नब्ज़ के ऊपर हाथ रखने के लिए अगर चाहिए तो एक यकसूई के साथ एक जो है वो क़यादत आपको चाहिए होगी, रहनुमाई चाहिए होगी। किसी तौर पे मौलाना फजल रहमान साहब इस मामले के ऊपर और इस नब्ज़ के ऊपर हाथ रखते हुए आवाम के जज्बात का एक तरह से उसको इजहार कर सकते हैं या उनके ज़रिए से वो इसको कोशिश करेंगे कि इस वक्त जो एक गुस्सा है वो आवाम का, उसको वो मोल्ड करें और अपनी जमात की तरफ लेके आए। ये एक हकीकी अपोजिशन जो है वो इस वक्त वही बनेगी जो कि आवाम की जज्बात को, एहतजाज की बात नहीं कर रहे, लेकिन उनकी जो बात है वो ऐवानों तक पहुँचाना, उसके ऊपर दबाव बढ़ाना, उसके ऊपर बात करना, मेरा ख्याल है कि वो इस वक्त बहुत ज़रूरी है। तो तहरीक इंसाफ से पे तो मुझे सरेदस्त नज़र नहीं आता कि वो इस जो अवामी जज्बात हैं या जो अवाम का गम है, गुस्सा है, उसको वो किसी तरफ जो है वो लेके जा पाएंगे। अलबत्ता इस वक्त एक हकीकी अपोजिशन जमात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस हो रही है और हो सकता है कि मौलाना फजल रहमान उसको पूरा कर सकें या कोई और नई जमात, जैसे हम सुन रहे हैं कि शायद खाकान अब्बासी साहब जो है वो उनकी तर्जुमानी कर सके। तो ये एक बहरहाल एक गैप है जो कि बढ़ता चला जा रहा है। सियासी जमातों को और अपोजिशन की सियासी जमातों को इस गैप को कम करना होगा और आवाम की नुमाइंदगी के तौर पे जो है वो ज़रूर उनके हुकूक के लिए बात करनी पड़ेगी। शुक्रिया आपका आसमा शिराज It साहब, makes you हमारे साथ wonder about this पहुंचने whole exercise of voting and elections कि जब एंड में आवाम की आवाज़ ही नहीं सुनी जानी तो ये क्या होता है फिर? के लिए। ये तो वैसे इसका- इंतहा हो गई है। ये जो हालात अब बन रहे हैं, लिमिट जो है ना वो क्रॉस हो और चुकी है कि आसानी आओ का- और ट्राई करें, आओ और आवाम को देखें ये कितने और पिस सकते हैं, और वो पिसे हुए हैं, उन्होंने और क्या करना, और रख दो ऊपर। नहीं, फिर एक पॉइंट Sad. आता है जब फिर पीपल से कि इट इज़ इनफ। और रियली वेयर इज द पॉइंट? Where is the point? What else is everybody waiting for?